गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग को पता है कि चार्ज के बारे में हम लोग पूर्णतः स्टडी कर लिया, इसमें अब कहीं कोई दिक्कत नहीं रह गया है। अब एक यंत्र के बारे में पढ़ेंगे, युक्ति के बारे में पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में डिवाइस कहते हैं, जिससे हम लोग चार्ज के नेचर के बारे में पता कर लेते हैं कि कौन सा चार्ज पॉजिटिव है और कौन सा चार्ज निगेटिव है। उसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। एनसीईआरटी के बुक में भी दिया हुआ है, देखिएगा क्या नाम है उसका, इलेक्ट्रोस्कोप। आज के डेट में बहुत सारा इलेक्ट्रोस्कोप बन चुका है, लेकिन हम लोग का जो सिलेबस है, इस सिलेबस में गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप दिया हुआ है, ठीक है। स्वर्ण पत्र इलेक्ट्रोस्कोप दिया हुआ है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रोस्कोप्स हैं, कोई दिक्कत। तो इससे क्या होता है कि हम लोग चार्ज का नेचर पता कर लेते हैं, कौन चार्ज पॉजिटिव है, कौन सा चार्ज निगेटिव है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप हिंदी भी इसका इलेक्ट्रोस्कोप ही होता है, कोई दिक्कत। तो लिखेंगे हम लोग वैसा स्थिर वैद्युतीय या विद्युतीय युक्ति, विद्युतीय युक्ति जिसकी मदद से आवेश के परिमाण एवं प्रकृति वैसा स्थिर विद्युतीय युक्ति जिसकी मदद से आवेश के परिमाण एवं प्रकृति ज्ञात किया जाता है, उसे इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। वैसा स्थिर विद्युतीय युक्ति जिसकी मदद से आवेश के परिमाण एवं प्रकृति ज्ञात किया जाता है, उसे इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं, ठीक है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिवाइस, by the help of this we can determine the magnitude and nature of charge is called electroscope। ध्यान देना बाबू, कोई भी एक डिवाइस है, किस तरह का होता है, पहले इसको बना ही लेते हैं। बनाना नहीं है, पहले बना लेते हैं, बाद में जब कहेंगे बनाने तब बनाना। देखिए, एक वैक्यूम चेम्बर रहता है, निर्वात, हवा वगैरह नहीं है इसके अंदर में, एकदम बिल्कुल निर्वात है। शीशा का रहता है, किसका रहता है? शीशा का, कांच का रहता है, कोई दिक्कत। और इस जगह पर इस तरह से एक रबड़ का रहता है ताकि हवा लीक नहीं करे, कोई दिक्कत। और यहाँ पर एक मेटल है, क्या है यहाँ पर? एक मेटल धातु। और एक तार है, ये एक तार है जिसको बोलते हैं कंडक्टर, चालक, कोई दिक्कत। इसमें दो गो सोना का पत्थर, किसका? सोने का पत्थर लगा रहता है, कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखिए, जैसे ही कोई चार्ज इधर लाते हैं, चार्ज ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत। जैसे ही चार्ज ऑब्जेक्ट लाते हैं प्लस, तो इंडक्शन के कारण, प्रेरण के कारण यहाँ माइनस आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? प्लस माइनस को खींच लेगा। इसका मतलब ये जो कंडक्टर था, इसमें प्लस माइनस पहले बराबर होगा, प्लस माइनस पहले बराबर होगा। अब कुछ इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो इसका मतलब इधर प्लस हो जाएगा। बोलो, इसी का इलेक्ट्रॉन भाग गया यहाँ इसके चक्कर में। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए, जब प्लस प्लस हो जाएगा तो रिपेल हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए, ज़्यादा चार्ज रहेगा तो ज़्यादा माइनस को खींचेगा, तो यहाँ पर ज़्यादा प्लस आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो इससे क्या होगा? ज़्यादा फैला तो इसका मतलब ज़्यादा चार्ज है, ये वाला चार्ज ज़्यादा है। अगर कम फैला इसका मतलब ये वाला चार्ज कम है, कोई दिक्कत। अगर ज़्यादा फैला
तो ये वाला चार्ज ज़्यादा है, अगर कम फैला तो ये वाला चार्ज कम है। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब देखिए इस तरह से ये चार्ज हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो कंस्ट्रक्शंस में ये क्या है? ये वैक्यूम चेंबर है। कैसा चेंबर है ये? वैक्यूम ग्लास चेंबर, मतलब निर्वात कांच का चेंबर। चेंबर समझ रहे हैं ना? जैसे ऑफिस होता है किसी का चेंबर, ये जो खाली जगह बंद है इसको बोलते हैं चेंबर। चेंबर निर्वात का कांच चेंबर है ये, कोई दिक्कत नहीं। और यह जो है ये चालक है। ये क्या है? चालक है, कोई तार है, मेटल का कंडक्टर है। अब देखिए ये भी क्या है? मेटल का प्लेट है, नहीं धातु का प्लेट, कोई दिक्कत? और ये क्या है? चार्ज ऑब्जेक्ट, आवेशित वस्तु। आवेशित वस्तु है, चार्ज ऑब्जेक्ट है। तो सारा फंक्शन समझ में आ गया। तो ये कौन कौन से सिद्धांत पर काम कर रहा है? पहले सिद्धांत लिखेंगे। ये इंडक्शन के कारण ऐसा हो रहा है, यानी यह किस सिद्धांत पर काम करता है? प्रेरण द्वारा आवेशन के सिद्धांत पर काम कर रहा है। दूसरा रिपल्सन भी हो रहा है, विकर्षण भी हो रहा है, यानी ये दो सिद्धांत पर काम कर रहा है। एक तो प्रेरण द्वारा आवेशन और दूसरा प्रतिकर्षण के सिद्धांत पर ये काम कर रहा है। कोई दिक्कत? तो बाबू तो ध्यान से देखिए, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब होता है सिद्धांत। तो लिखेंगे, अब लिखिए आप लोग, लिखिए। सिद्धांत के बाद होता है कंस्ट्रक्शन, तब फिगर बनाना है। पहले सिद्धांत लिखिए। यह प्रेरण द्वारा आवेशन के सिद्धांत पर तथा दो समान प्रकृति के आवेश तथा दो समान प्रकृति के आवेश के बीच प्रतिकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। It works on principle of force between two charges, force of repulsion between two charges and charging by induction। हो गया। अब लिखेंगे इसका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मतलब होता है रचना, कैसे बना है ये। लिखेंगे यह एक धातु के तार एवं इसके एक छोर पर धातु का प्लेट तथा दूसरे छोर पर दो स्वर्ण पत्र से मिलकर बना होता है एवं इसे निर्वात कांच के चेंबर, निर्वात कांच के चेंबर में रखा जाता है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया कि यह एक धातु का तार है ना, यह धातु का तार जिसको चालक कर रहे हैं। कोई दिक्कत? और एक धातु का प्लेट है, इसको धातु का तार भी कह सकते हैं आप। ये धातु का क्या है? तार है।
एवं 2 गो सोने का पत्थर है। ये दोनों क्या है? ये स्वर्ण पत्र है, स्वर्ण पत्र। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं? यह जो इलेक्ट्रोस्कोप है, यह कैसा इलेक्ट्रोस्कोप है? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है। कैसा इलेक्ट्रोस्कोप है ये? इसका नाम ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, मतलब स्वर्ण पत्र इलेक्ट्रोस्कोप है ये, स्वर्ण पत्र इलेक्ट्रोस्कोप है ये। स्वर्ण पत्र इलेक्ट्रोस्कोप, स्वर्ण पत्र इलेक्ट्रोस्कोप। अब ये कंस्ट्रक्शंस हो गया, समझ में आ गया। अब इसका वर्किंग पढ़ना है, वर्किंग। कंस्ट्रक्शंस का इंग्लिश हो जाएगा, इट इज कंसिस्टेड बाय ए मेटल वायर its upper portions connected with metal plate and lower portion connected with gold leaf, and it is placed inside the vacuum glass chamber as shown in the figure। वर्किंग भी समझ लीजिए, फिर उतारिएगा। देखिए कार्य विधि, देखो बाबू वर्किंग क्या है? जैसे ही प्लस चार्ज धातु के प्लेट के नज़दीक लाया जाता है तो प्रेरण के कारण, समझ में आ रहा है कि नहीं, विपरीत प्रकृति का आवेश धातु के प्लेट पर आ जाता है, ठीक है, जिसके कारण स्वर्ण का पत्र जो है दोनों वह सेम प्रकृति का आवेश से आवेशित हो जाता है, ठीक है, और फोर्स ऑफ रिपल्सन विकर्षण बल के द्वारा विकर्षित हो जाता है। अगर कम चार्ज रहेगा तो यहाँ पर भी कम चार्ज आएगा, अगर यहाँ ज़्यादा चार्ज है तो यहाँ पर भी ज़्यादा आएगा, ज़्यादा फैलेगा, कोई दिक्कत, कम आएगा तो कम फैलेगा, कोई दिक्कत। और इससे ये भी पता चलेगा अगर यह फैला तो प्लस चार्ज, फैला तो प्लस चार्ज, नहीं तो अगर नहीं फैलता तो माइनस चार्ज, कोई दिक्कत। लिखिए, जब आवेशित वस्तु को धातु के प्लेट के नज़दीक लाया जाता है तो विकर्षण या लाया जाता है तो विपरीत प्रकृति के आवेश से आवेशित हो जाता है, जिसके कारण स्वर्ण पत्र या दोनों स्वर्ण पत्र विकर्षित हो जाता है, दोनों स्वर्ण पत्र क्या हो जाता है? विकर्षित हो जाता है, कोई दिक्कत। जिससे आवेश का परिमाण एवं प्रकृति के
बारे में पता चल जाता है, पता चल जाता है। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। When charge body is placed near the metal plate, then due to induction, opposite nature of charge is induced on metal plate. नहीं, कंस्ट्रक्शंस के बाद फिगर बनाता है, उसके बाद वर्किंग। कंस्ट्रक्शंस के बाद फिगर, उसके बाद काम बताएंगे, वर्किंग। तो फिर से सुनिए। When positive charge is placed near the charge object, near the metal plate of electroscope, then due to induction, negative charge is induced on metal plate, due to which both gold leaves becomes positively charged and it get repulsion between them, due to which we can trace the nature and magnitude of charge. तो चार्ज आपका कंप्लीट हो गया। अब ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस करवाया जाएगा। बन गया? फिगर बनाए? ऊपर मिटा देता हूं, इसको पढ़ोगे 2-3 बार तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिगर बनाइए, फिगर बनाइए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब चार्ज पर कुछ होने दो। कितना हुआ? पूरे हो गया है।
अब इस पर क्वेश्चंस को देखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जितना क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है उसको बना लीजिए चार्ज पर। पहला क्वेश्चंस देखिए, ऑब्जेक्टिव बेस्ड अपॉन चार्ज पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। एक नंबर में क्वेश्चंस ये कर रहा है, किसी भी वस्तु पर आवेश का न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। यानी सबसे कम आवेश कितना होता है यही पूछ रहा है। आपका जवाब है क्या, आप बताइए। 4 ऑप्शंस दिया है। सी नंबर है 4.8 इंटू 10 पर पावर माइनस 19 कूलम। डी नंबर में है 1 कूलम। वेरी गुड, वाह वाह। कौन सा होगा? ए नंबर। इससे छोटा चार्ज आवेश के लिए नहीं संभव है, लेकिन होता जरूर है। क्वार्क का चार्ज इससे छोटा होता है, लेकिन कह रहा है किसी वस्तु पर आवेश का न्यूनतम मात्रा, वस्तु पर आवेश इससे कम नहीं हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता है। इसी तरह से यह क्वेश्चन जब अपने से देखिए, एक ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन दे दिए 50 को, आप रट लिए और पूछेंगे जवाब दे दीजिएगा। 50 मतलब वो 50 ही क्वेश्चन होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? अपने से जब क्वेश्चन एक ठो बन गया, इसका मतलब इस पर 100 क्वेश्चन रहेगा ना, सब आपसे बनेगा। ये होता है पढ़ाई का मतलब, कि आप कोई भी चीज पढ़ लिए, सारा क्वेश्चन आपसे खुद बनना चाहिए। ये नहीं कि हम क्वेश्चन दे दिए आप याद कर लिए। याद करके न, बिना याद किए क्वेश्चन आपसे जो बन गया, इसका मतलब आपने सीखा। कोई दिक्कत? अब देखिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है विद्युत आवेश का क्वांटम। विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है। क्वांटम समझ रहे हैं ना? सबसे छोटा वाला चार्ज को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश का क्वांटम। तो छोटा चार्ज तो यही है ना, लेकिन इस बार ये कूलम में था। किस में था? ये कूलम में, लेकिन ESU में पूछ रहा है। किस में पूछ रहा है? तो जवाब आपका क्या होगा ये बताइएगा। 4.78 इंटू 10 पर पावर माइनस 10। बी नंबर में प्लस 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस 19। सी नंबर में 2.99 इंटू 10 पर पावर 9। डी नंबर में माइनस 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस 19। कौन सा जवाब होगा? गड़बड़। किस में पूछ रहा है? ESU में। किस में पूछ रहा है? चूंकि देखिए क्वांटम ऑफ चार्ज, यानी चार्ज का सबसे छोटा वाला मान। चार्ज का सबसे छोटा मान कितना होता है? 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस 19 कूलम। कोई दिक्कत? कूलम में पूछता तो इतना ही बताते, लेकिन पूछ रहा है ESU में। किस में पूछ रहा है? तो चूंकि तुम जानते हो 1 कूलम बराबर 3 इंटू 10 पर पावर 9 ESU होता है कि नहीं? यानी कूलम जो है उसको बदल कर आप इतना ESU लिख सकते हैं। बोलो। इसलिए क्वांटम ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा बताइए? 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस 19 तो रहेगा ही।
कूलम्ब जो है, कूलम्ब के बदले ये आ जाएगा 3 × 10⁹ आएगा कि नहीं? ध्यान दीजिए, कूलम्ब के बदले ये आ जाएगा, कोई दिक्कत? 1 कूलम्ब बराबर इतना होता है, इसको गुना कीजिएगा 16×48 4.8 इंटू कितना 16×48 4.8, इसमें घट जाएगा 9, तो 10 पर पावर कितना जाएगा -10। इतना क्या आ गया ESU, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए कौन सा आंसर आएगा? ए नंबर। कौन सा आएगा? ए। 4.78 ₹4.78 है, और वहां पर क्या है 4.8 ₹4.80 है, एक ही चीज है। लिखिए, देखिए आज 11th का क्लास शाम में नहीं होगा, ध्यान दीजिए। आज शाम में आइएगा, चार्ज का जितना ऑब्जेक्टिव अभी होगा होगा, और बाकी सब ऑब्जेक्टिव चार्ज का है। 4 बजे कहाँ जाता है? 4 बजे एक दिन के लिए नहीं आ सकते हैं? एक ही दिन, डेली नहीं। कल संडे का क्लास 11th करेगा। आइए आइए, एक दिन आइए, एक दिन मैनेज कीजिए ना, रोज नहीं करना पड़ेगा। कल कीजिए ना, केवल आज कीजिए ना। आज डेली डेली नहीं बुलाएंगे, एक दिन में सब हो जाएगा। देखिए आपसे बन तो जाएगा ही, जितना थ्योरी हम बताए हैं उस वो तो बन ही जाएगा आपसे, समझ में आ रहा है कि नहीं? बन तो जाएगा ही, सारा पढ़ाया हुआ ऐसे ही रहेगा, लेकिन तब फिर भी एक बार क्वेश्चन देखिए, अपने आप को आजमाइश कीजिए। जो दिक्कत होगा थोड़ा बहुत हम बताएंगे, बाकी किसी को पूछना है तो फिर पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आने की कोशिश कीजिए, एक दिन आइए ना, मात्र एक दिन प्लीज, उसके बाद नहीं बुलाएंगे। एक दिन में बहुत हम कर लेंगे। लिखते जाइए, लिखते जाइए। एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले ए तथा बी दिए गए हैं। एक पर +Q आवेश, एक पर +Q आवेश तथा दूसरे पर -Q आवेश दिया गया है। तब पूछ रहा है ए नंबर, ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। बी नंबर, बी का द्रव्यमान बढ़ेगा। सी नंबर, द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा जवाब होगा? एक ही पदार्थ का दो धातु का गोला है, एक ए और दूसरा क्या है बी।
एक पर प्लस चार्ज कब हुआ? इलेक्ट्रॉन भागा होगा तब, भागेगा इलेक्ट्रॉन तो मास घटेगा, है? इसका मतलब प्लस क्यू जब हुआ है तो मास घट गया है, माइनस क्यू जब हुआ है तो मास बढ़ गया है। माइनस क्यू किस पर है? बी पर। कोई दिक्कत? इसीलिए बी का, इसमें देखिए कौन सा आंसर सही है? बी। बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, क्यों? बी माइनस चार्ज है, इसीलिए द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो आपको जितना मैंने पढ़ाया थ्योरी उतना पढ़ाना ही पढ़ता, तभी सभी क्वेश्चंस बनता। ये नहीं समझिएगा कि हम ज़्यादा आपको पढ़ा दिए, ठीक है? जो नहीं पढ़ाता उसके बच्चे से क्वेश्चन बनता नहीं है। अब देखिए 4th नंबर, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। कितना होता है विशिष्ट आवेश? ए नंबर 1.8 इंटू 10 पर पावर 11 कूलम्ब पर केजी। बी नंबर 1.8 इंटू 10 पर पावर -19 कूलम्ब पर केजी। सी नंबर 1.9 इंटू 10 पर पावर -19 कूलम्ब पर केजी। डी नंबर नन, मतलब इनमें से कोई नहीं। कैसे पता किया है? नहीं, हम तो नहीं लिखवाए। सी नंबर नहीं है, गलत है। इसके लिए एक थ्योरी और बताना पड़ेगा। जो केमिस्ट्री में पढ़ा है वो तो बना देगा, जो नहीं पढ़ा है वो नहीं बनाएगा। जब इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था जे थॉमसन ने स्पेसिफिक चार्ज पर चर्चा किया था, विशिष्ट आवेश पर। किस पर? विशिष्ट आवेश क्या होता है इस चीज को जानेंगे हम लोग। इसीलिए एक नया थ्योरी देखिए, नोट कर लीजिएगा। स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज मतलब होता है विशिष्ट आवेश। विशिष्ट आवेश। बाबू विशिष्ट आवेश क्या है? विशिष्ट आवेश क्या है? किसी वस्तु पर आवेश एवं उसके द्रव्यमान के अनुपात को, द्रव्यमान के अनुपात को विशिष्ट आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? विशिष्ट आवेश कहते हैं। कोई दिक्कत? द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज। यानी आपको कोई पूछेगा कि विशिष्ट आवेश स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? ठीक है, कितना चार्ज है, कितना चार्ज है बाय उसका मास क्या है, उसका मास क्या है, द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान क्या है। कोई दिक्कत? तो इलेक्ट्रॉन्स का पूछ रहा है विशिष्ट आवेश। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज बटे इलेक्ट्रॉन का मास, नहीं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज बटे इलेक्ट्रॉन का मास। इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है बोलिए? 1.6 इंटू 10 पर पावर -19, मास 9.1 इंटू 10 पर पावर -31।
इसको सॉल्व करने आता है घर में करना। ये माइनस है तो ऊपर चला जाएगा प्लस, घटा देना, इसको भाग देना, जो भी आंसर आएगा वो आंसर लगा देना। ठीक है, लिखिए फटाफट फटाफट लिखते जाइए। कोई भी दिक्कत हो हमसे बेहिचक पूछिए। ऊपर वाला मिटाऊंगा। आज भर प्लीज सबको आना ही है, आज भर केवल आ जाओ। आज भर आ जाओगे तो हम बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बता ही देंगे। थोड़ा टाइम हो जाएगा तो हमको इंडिकेट करना कि समय हो गया सर, छोड़ देंगे। ठीक है, हो गया पक्का? 10 एक तो क्वेश्चन देख लो, एक क्वेश्चन देख लो। आंसर वो कैलकुलेशन कीजिएगा तो नहीं आएगा आंसर, चेक करना। आंसर क्या रटोगे, बनाना वही सीखोगे ना, उसको बनाना। 5 नंबर एक लास्ट। एक कूलम्ब आवेश, एक कूलम्ब आवेश बराबर होता है, बराबर होता है, किसके बराबर होगा ये निकालना है। ए नंबर 2.99 इंटू 10 पर पावर 9 ESU, बोलो। बी नंबर है 9 इंटू 10 पर पावर 9 ESU। सी नंबर है 8.85 इंटू 10 पर पावर -12 ESU। और डी नंबर है नन। सारा क्वेश्चंस बोर्ड में पूछा हुआ है, नन। कौन सा आंसर होगा बताओ? एक कूलम्ब बराबर कितना होता है? 3 इंटू 10 पर पावर 9 ESU होता है कि नहीं? बताए थे कि नहीं? बोलो कौन सा आंसर होगा? नीचे वाला लिख लिया है सब क्या? कौन सा आंसर होगा बताइए। जो बता दोगे तो हम समझेंगे कि नहीं वो स्टूडेंट है। ए नंबर होगा कि डी नंबर? नन, नन मतलब इनमें से कोई नहीं। ए नंबर होगा कि डी नंबर? ए नंबर होगा। कौन सा होगा? ऐसे भी ये 3 रुपया, ये भी तो 2 रुपया 99 पैसा है। सच में फंसाने के लिए दिया था। जो बच्चा थोड़ा सा दिमाग नहीं चलता है उसका वो डी मार देता है, नहीं समझे? 3 कहाँ है? 2 जो बच्चे को मैथ का सही मतलब नहीं आता है वो सोचेगा तो ये तो हम याद किए थे। रट्टू मलतोता जो है वो सोचेगा तो है ही नहीं 3 कहीं ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? बस आज इतना ही रहने दीजिए। बाकी और जितना भी चार्ज का ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन बैंक में वो सारा करवा देंगे। आज 4 बजे कोशिश कीजिएगा, कितना इम्पोर्टेंट काम हो आप जरूर आइए। ठीक है, आप अपने भविष्य के लिए जरूर आइए। सही बोल रहे हैं, अपने भविष्य के लिए जरूर आइए। एक दिन, डेली तो नहीं करेंगे, एक ही दिन ना। ठीक है।